मार्वलस में मंथली निफ्टी इंडाइसिस व्यू में दोस्तों आप सबका स्वागत है। हर महीने की तरह दोस्तों ये महीने की शुरुआत में भी आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी में क्या उम्मीद करें टेक्निकल और फंडामेंटल डेटा के आधार। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये अपडेट मंथली आपके मिस ना हो जाए। So let me begin today's session with थ्री डिफरेंट चार्ट्स। दोस्तों आपके सामने डाउ जोन्स का चार्ट है, नास्डेक है एंड निफ्टी 50। आप तीनों चार्ट में देख सकते हो दोस्तों इन्फ्लेशन का जो इससे पहले का करेक्शन था उसको पार करके डाउ जोन्स ने ब्रेकआउट दिया 5 महीने पहले। ब्रेकआउट के बाद पिछला महीना, ये दोस्तों पहला महीना था जब डाउ जोन्स ने बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया। राइट, 5 महीने के हायर हाई हायर लो के बाद ये पहला महीना है जहां पे लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज बना। तो डाउ जोन्स में हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रगलिंग फेज से दोस्तों गुजर रहा है। दोस्तों डाउ जोन्स करेक्शन मोड में है। सिमिलर पैटर्न आप नास्डेक में देख सकते हो। नास्डेक और डाउ जोन्स में डिफरेंस ये है कि नास्डेक ने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया था, वो अपने पुराने इन्फ्लेशन वाली जो ब्लू लाइन है, इन्फ्लेशन का जो करेक्शन आया वहां तक करेक्ट हुआ और फिर से हमने पिछले महीने बेरिश एंगल्फिंग कैंडल देखी। दोस्तों इन दोनों ही चार्ट के से ऑपोजिट, जैसे ये यूएस मार्केट के चार्ट है दोस्तों, और अब तक हम देखते थे कि यूएस बाजार दुनिया भर को लीड करता था, सबसे बड़ा मार्केट शेयर भी यूएस का है। पर 21वीं सदी में दोस्तों 2008 के बाद की मंदी के बाद दोस्तों हमने भारत को पूरे पूरे आउट परफॉर्म करते हुए देखा है। और अभी नियर टर्म चार्ट भी आप देख सकते हो कि जो ब्लू इन्फ्लेशन की लाइन थी, इन्फ्लेशन के करेक्शन की, उसको पार करके भारत के इंडेक्स को तो 10 महीने हो गए। दोस्तों हमारा जो इंडेक्स है निफ्टी 50 वो भी हायर हाई पे है। पर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि डाउ और नास्डेक ने पिछले महीने बेरिश एंगल्फिंग बनाया, लोअर हाई लोअर लो, जबकि निफ्टी ने हायर हाई हायर लो हायर क्लोज बनाया। तो ये वेरिएंस है दोस्तों दोनों ही चार्ट में। हम देख सकते हैं निफ्टी 50 स्ट्रॉन्ग है जबकि नास्डेक डाउ जोन वीक है। अगर दोस्तों नास्डेक डाउ जोन्स वीक हो तो उसकी इफेक्ट जरूर भारतीय बाजार पे भी पड़ती है और पड़ेगी, लेकिन फिर भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ऐसे ही आउट परफॉर्मेंस दोस्तों इंडियन मार्केट से देखेंगे। राइट, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया। आपके इंडेक्स ने यस दोस्तों दुनिया को आउट परफॉर्म किया है। तो अब दोस्तों बारी है इंडाइसिस व्यू निफ्टी जानने की। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी हम तीन चीजों से निफ्टी को देखेंगे। पिछले महीने की शुरुआत में हमने क्या डिस्कस किया था, पिछले महीने क्या हुआ, और थर्ड फेज में हम देखेंगे अब इस महीने हम क्या उम्मीद रखें। ऑलराइट, सो सबसे पहले दोस्तों क्या देखेंगे, व्हाट वी डिस्कस्ड इन अमेजिंग अप्रैल। दोस्तों अप्रैल महीने में ये आखिरी वाली कैंडल नहीं बनी थी। राइट, तो हम यहां तक का ही चार्ट देख पाते थे। अप्रैल में निफ्टी कितना था, 22,327। दोस्तों हमने क्या डिस्कस किया पिछले महीने, कंसिडरिंग द लो मोमेंटम। दोस्तों एक चीज तो है कि पिछले 3 महीने से बाजार लो मोमेंटम में था। राइट, पहले महीने पहले 2 महीने जबरदस्त मोमेंटम रहा, आपके सारे टारगेट्स आए, पर पिछले 3 महीने से खाली R1 यानी टारगेट 1 तक ही बाजार चल पाता है। तो लो मोमेंटम वाला बाजार है। सो कंसिडरिंग द लो मोमेंटम अगेंस्ट लास्ट मंथ, the most important level to track for whole these month। दोस्तों अमेजिंग अप्रैल में हमने आपको बताया था कि भाई लो मोमेंटम है, छोटी छोटी कैंडल बन रही है, ठीक है हम हायर हाई बना रहे हैं, पर कहीं बाजार में पलटी न लग जाए, कोशिश रहे, लो को ट्रैक करे। तो प्रीवियस मंथ का लो था दोस्तों 21,710, जिसे हमने पूरे अप्रैल में ट्रैक करना था। जब तक इस लो से ऊपर है तेजी, नेगेटिव ट्रेंड तभी आएगा जब ये लो ब्रेक होगा। राइट, द पॉजिटिव बायस जो ऑलरेडी 1 2 3 4 5 महीने हम देख चुके थे दोस्तों। राइट, वी सॉ फॉर द लास्ट 5 मंथ कुड इवन कंटिन्यू फॉर 6 मंथ। ये छठे महीने भी, ये तो हम अब कैंडल देख रहे हैं, पिछले महीने तो दिखती नहीं थी, ये तो अभी बनी। तो छठे महीने भी पॉजिटिव कैंडल बन सकती है। निफ्टी
22,666 की और एक नया लाइफ टाइम हाई अमेजिंग अप्रैल में लगा सकता है। ये दोस्तों हमने अप्रैल में बात की थी, राइट। दिस कुड इवन, अब अगर ये सही में होता है, बाजार हमारा भारत का 22,666 आता है, तो एक जबरदस्त दोस्तों गौर करने लायक बात होगी कि ये हमारे भारतीय बाजार को 400 लाख करोड़ के मार्केट कैप, एक लैंडमार्क मार्केट कैप पे ले जाएगा, जो दोस्तों हम पहली बार देखने वाले हैं। तो चलो खुशी होगी अगर बाजार यहाँ पे पहुंचता है तो, बट दिस वी हैव डिस्कस्ड लास्ट मंथ, राइट। फर्दर ऐसा नहीं है कि वहां पे अंत है दोस्तों, फर्दर निफ्टी और आगे 23,005 या 23,413 भी जा सकता है, क्योंकि 23,413 ऑलरेडी दोस्तों हमारा इस साल का, राइट, 2025 का पहला टारगेट है, राइट। सॉरी, कैलेंडर ईयर के केस में 2024 का पहला टारगेट होगा। ये हमने जनवरी महीने में डिस्कस किया था, राइट। तो जनवरी में हम क्या पहला टारगेट लेके चल रहे, 23,413। अगर आता है क्या 20, अगर 23,505 और 23,413 आता है तो आपका पहला टारगेट क्लियर हो जाता है, राइट। सो दैट्स ग्रेट। लेकिन दोस्तों हमेशा जब आपने ऑलरेडी 5 महीने से तेजी देखी और छोटी छोटी कैंडल बन रही है, तो नेगेटिव ट्रेंड भी दिमाग में रखनी चाहिए। पैराशूट लिए बगैर जंप नहीं मार सकते। नेगेटिव ट्रेंड बिफोर निफ्टी रीच, राइट, 22,666 आएगा, 400 लाख करोड़ का मार्केट कैप होएगा, ये सब बात सही है, पर इससे पहले बाजार घूम सकता है अगर अगर राइट। देखो 2-3 महीने के करेक्शन में आ सकता है। अगर निफ्टी 21,710 ब्रेक करता है तो पूरे महीने के लिए दोस्तों हमने क्या लेवल ट्रैक करना था, ये लो 21,710। अगर 21,710 ब्रेक हुआ तो 400 लाख करोड़ भूल जाएंगे कुछ देर तक, और 200 दिन के मूविंग एवरेज की तरफ बाजार अपना रुख कर सकता है, जो कि 21,032 है, राइट। तो ये सब डिपेंड किस पे है दोस्तों, 21,710 के ऊपर की नीचे। तो ये एक डिसिसिव लेवल हुआ दोस्तों आने वाले समय के लिए, राइट। सो यही मैंने लिखा है, hence it would be advisable to track 21,710 closely the whole month for the decisive move ahead. Anyway दोस्तों नियम के साथ बंधे रहे। बाय ड्यूरिंग फॉल, बाय अगर फॉल आता है तो खुशी की बात है ना, फॉल आता है दोस्तों बाय करे, और रैली में शेयर के पीछे न पड़े, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैलीज। तो ये था दोस्तों हमने अप्रैल में क्या डिस्कस किया। अब ये देख लेते दोस्तों असल में हुआ क्या, व्हाट हैपेंड इन अमेजिंग अप्रैल। निफ्टी किधर आ गया दोस्तों, खुशी की बात है 22,605, राइट। तो यस निफ्टी और आगे बढ़ा, पर कैसे, एज डिस्कस दोस्तों, जैसा हमने पिछले महीने डिस्कस किया था, निफ्टी वाज एबल टू सस्टेन अबाउट 21,710। यस दोस्तों आप देख सकते हो निफ्टी ने लो लगाया है, पर फिर भी प्रीवियस मंथ के लो को नहीं तोड़ा। तो बाजार में प्रेशर जरूर था, पर हम प्रीवियस मंथ के लो से घूम गए। यहीं पे दोस्तों डाउ जोन्स, नास्डैक प्रीवियस मंथ के लो को तोड़ के नीचे तो आए, नीचे क्लोज भी हुए। तो बहुत बड़ा वेरिएंस है दोस्तों डाउ जोन्स, नास्डैक और निफ्टी में, राइट। तो यस 21,710 हमने सस्टेन किया, और इसीलिए निफ्टी कंटिन्यू किया, हायर हाई लगाया, लाइफ टाइम हाई लगाया, फर्स्ट एस्टिमेटेड टारगेट जो हमारा था 22,666, ये दोस्तों 8 अप्रैल यानी महीने की शुरुआत में ही हमने क्लियर होता हुआ देखा। सो ग्रेट दोस्तों, बाजार अगर 22,666 पहले टारगेट आया है तो दोस्तों बड़ी खुशी की बात है। निफ्टी इवन मेड अ न्यू लाइफ टाइम हाई, राइट। देखो बाजार ने 22,666 के साथ एक नया लाइफ टाइम हाई लगाया ये महीने, कितना, 22,783। जी हाँ दोस्तों याद रखे, 23,000 अभी भी हम अमेजिंग अप्रैल में नहीं आए, पर नया हाई 22,783 का हमने देखा। और यस दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी, हमारे बाजार ने, भारतीय बाजार ने दोस्तों 400 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार किया। दोस्तों ये बड़े खुशी की और बड़े गर्व की बात है
क्योंकि अब तक भारत का जो मार्केट कैप था वो जीडीपी से काफी डिस्काउंट में रहता था। प्रीमियम में आना भारत के लिए बिल्कुल एक नई बात हो सकती है। इस साल अगर हमारा मार्केट कैप 400 लाख करोड़ आया है तो ध्यान रखें दोस्तों, अभी जीडीपी तो 296 लाख करोड़ है। 300 लाख करोड़ के जीडीपी पे 100 लाख करोड़ का प्रीमियम आज अगर हमारे देश को मिल रहा है तो उसमें कुछ खास है। हमारा देश कुछ अलग उभर के आ रहा है दोस्तों, और भारत पे दुनिया भर की नजर है। को लगता है कि आने वाले समय का जो द बिगेस्ट बुल है वो बुल है दोस्तों भारतीय बाजार। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबॉडी फॉर गेटिंग रिच एट 400 लाख करोड़ मार्केट कैप। यस फ्रेंड्स, ये भी अंत नहीं है, 500 लाख करोड़ अब हमसे दूर नहीं है। ये भी बेंचमार्क आप जरूर दोस्तों देखोगे। पर पिछले महीने और क्या हुआ, चलो एक बड़ा हमने एक अचीवमेंट किया, राइट। सो लास्ट मंथ छठा महीना था, 1 2 3 4 5 6, लास्ट मंथ was sixth month in a row for Nifty with the higher high। क्या लगाया निफ्टी ने? हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज, और उसके साथ प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर भी क्लोज रहा। तो यस दोस्तों, निफ्टी में तेजी बरकरार है। दोस्तों जो पहला टारगेट, द फर्स्ट टारगेट फॉर दिस ईयर 23413 अभी भी पेंडिंग है। तो अपनी डायरी में 23413 तो जरूर एक जगह पे नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये लेवल हमने आपको जनवरी में बताया हुआ है, राइट। सो यस दोस्तों, ये टारगेट अभी पेंडिंग रहा अमेजिंग अप्रैल के लिए, हम अभी तक नहीं पहुंचे। लास्ट मंथ हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों 11वां महीना था। ये 11वां महीना काय का? दोस्तों इन्फ्लेशन का जो लंबा करेक्शन था उससे बाहर निकल के, यस दोस्तों ये 11th मंथ था, और इन 11 महीने के ब्रेकआउट के दरमियान निफ्टी 3895 पॉइंट की रैली कर चुकी है दोस्तों। प्रीवियस जो हाई था ये 18888 का, उससे आगे हम 3895 पॉइंट निकले। यस दोस्तों, बाजार ने पिछले 11 महीने में 21% की रैली की, इसीलिए आप सबका पोर्टफोलियो भी 21% प्लस हो गया पिछले 12 महीने में, राइट। सो यस दोस्तों, बाजार ने पिछले 11 महीने में बढ़िया रैली की है, ये हम 100% दोस्तों मान सकते हैं। प्रीवियसली से पहले क्या हुआ ये भी ध्यान रखें, 11 महीने से तो तेजी है। वी सॉ निफ्टी करेक्टेड फॉर 20 मंथ्स, ये भूलने का नहीं कभी। बाजार में दोनों चीजें आती है, अगर रैली आती है तो करेक्शन भी आता है, और ये करेक्शन पिछले रैली के बाद आया था। तो बाजार में दोनों चीज के लिए प्रिपेयर रहने का। करेक्शन जब आया था तो ये 2-3 महीने का नहीं था दोस्तों, 20 महीने का एक लंबा करेक्शन। दोस्तों यूरोप, सॉरी, रशिया यूक्रेन के युद्ध के कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ा, जो डिमांड में कमी आई, जो सप्लाई के कंस्ट्रेंट आए, जिससे इन्फ्लेशन दोस्तों बढ़ा, इसने 18.5%, यस फ्रेंड, 3422 पॉइंट्स डाउ निफ्टी में गिरावट आई दोस्तों। डाउ जोन्स भी टूटा था, नास्डैक भी टूटा था, पर वो दोनों हमसे ज्यादा टूटे थे। हम 18.5% टूटे थे, उनका फॉल दोस्तों 25% के आसपास का था। तो यस, फॉल में भी निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया, बट प्लीज रिमेंबर ये जो 11 महीने की तेजी थी ये 20 महीने के फॉल के बाद थी दोस्तों, राइट। निफ्टी ने फॉल में और रैली में दोनों समय दोस्तों दुनिया के इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है, ऑलराइट। सो नाउ फ्रेंड, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन मार्वलस में? निफ्टी कितना है? 22,605, ऑलराइट। दोस्तों मई में क्या होगा, चलो देखते हैं दोस्तों मई में क्या उम्मीद करें। द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ योर टुडेस वीडियो, कंसिडरिंग द 6 month हायर हाई, हायर लो इन द रो, और वो भी लो मोमेंटम के साथ दोस्तों, राइट। द मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल टू ट्रैक दिस मंथ अगेन दोस्तों, देखो हर महीना हायर लो रह रहा है, तो बाजार टूटेगा ये आप कैसे बोल सकते हो अगर वो लो ब्रेक होता है। तो ये महीने मार्वलस में हमें पिछले महीने का लो ट्रैक करना चाहिए। या दोस्तों, जब बाजार टूट रहा था तब हम आपको हाई ट्रैक करने को बोलते थे, क्योंकि लो लगाना नॉर्मल बात थी, हाई लगाना अब नॉर्मल बात थी।
अब जब बाजार हर महीने हायर हाई हायर लो लगा रहा है, हाई लगाना नॉर्मल बात है, लो लगाना एबनॉर्मल बात है। तो हमें क्या ट्रैक करना चाहिए? लो। एंड व्हाट इज द लो? 21,777. सो वी नीड टू ट्रैक फॉर दिस होल मंथ 21,777. द पॉजिटिव बायस वी कुड इवन कंटिन्यू फर्दर। दोस्तों जो पॉजिटिव बायस हमने पिछले 6 महीने देखा, 7वें महीने भी दोस्तों कंटिन्यू पॉजिटिव बायस रह सकता है। और हम हमारा पहला टारगेट 22,999, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं करीबन 23,000। जी हाँ दोस्तों, ये नया लाइफ टाइम हाई होगा। तो हमारा इस महीने का पहला टारगेट क्या है? 22,999। भगवान करे एक और पॉइंट के लिए 23,000 भी क्लियर हो जाए तो एक बड़ा बेंचमार्क दोस्तों 23,000 भी हम क्लियर करें। फर्स्ट टारगेट इज 22,999। सेकंड 23,394 दोस्तों ये आता है। तो अगेन जो हमारा पिछले साल का पहला टारगेट है 22,413, ये साल का दोस्तों, राइट, वो भी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये हुआ सेकंड टारगेट 23,394, ऑलमोस्ट क्लियरिंग द फर्स्ट एस्टिमेटेड टारगेट फॉर दिस ईयर। और फर्दर इवन 24,004 भी उम्मीद कर सकते हैं, पर ये सब तभी अगर बाजार 21,777 के ऊपर सस्टेन रहता है तो। यस फ्रेंड्स, डायरी में क्या लेवल लिखना होगा? आपके डायरी में लेवल होगा जनवरी से 23,413 का, जो हमारे इस साल का पहला टारगेट है। लेकिन हर महीने का इंपॉर्टेंट लेवल, इस महीने का इंपॉर्टेंट लेवल है 2177, भी डायरी में दोस्तों नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर है तो सब टारगेट आएंगे, नीचे है तो 2-3 महीने का करेक्शन वापस। सीधी बात है दोस्तों, राइट। तो अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों ढालिएगा, राइट। निफ्टी फेलियर, अगर निफ्टी दोस्तों 21,777 नहीं टिका पाती है, अब क्यों नहीं टिके? क्योंकि डाउ जोन्स ना नास्डैक ऑलरेडी टूट के बैठे। अगर उनकी वजह से हमारे में नेगेटिविटी आती है, राइट, सो ग्लोबल इंडाइस ड्यू टू वीक ग्लोबल इंडाइस, तो हम 2-3 महीने का एक टेम्पररीली ड्रैग डाउन देख सकते हैं, जिस केस में निफ्टी 29,89 जो कि 203 की मूविंग एवरेज है, वहां तक का एक नॉर्मल करेक्शन आ सकता है। तो बुरे में क्या सोचे? 29,89, राइट। अगर चलता है तो क्या? तो आपका पहला टारगेट दोस्तों इस साल का वैसे भी पेंडिंग है 22,23,4,913 का, राइट। सो हेंस it would be advisable to track 21,777 closely this whole month for the decisive move ahead. Anyway दोस्तों, अगेन कहता हूं, रूल पे वो पकड़े रखिए, बाय ड्यूरिंग फॉल। अभी फॉल नहीं है, अभी अगर आप बाय करते हो तो कैश रखना पड़ेगा। आप बोलो मैं बिल्कुल कैश नहीं रखूं क्योंकि मैं रह जाऊंगा तो, बाजार चल गया तो। अरे भाई, बाजार चलेगा तो शेयर भी रखो, पर कैश भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आप तेजी में निवेश कर रहे हो, राइट। सो तेजी में निवेश कर रहे हो, कुछ कैश रखे ताकि फॉल आता है तब आप फॉल में हाथ पे हाथ धरे ना बैठे रहे दोस्तों, आप बाइंग कर सके। All right, so we are going to track 21,777 for all these months. Now, दोस्तों अब ये कुछ पॉजिटिव ब्रोडर इंडाइसिस है। अब पॉजिटिव ब्रोडर इंडाइसिस तब काम करते हैं जब निफ्टी यानी ओवरऑल मेन इंडेक्स पॉजिटिव। तो निफ्टी पॉजिटिव हो तो ये सारे इंडेक्स पॉजिटिव। निफ्टी 50 खुद पॉजिटिव है, नेक्स्ट 50 यानी निफ्टी 100 तो हो ही गया, निफ्टी 200, निफ्टी 500, मिड कैप स्मॉल कैप। तो अगर निफ्टी पॉजिटिव रहता है, ये सारे ब्रॉडर इंडाइसिस दोस्तों पॉजिटिव रह सकते हैं। साथ में जो सेक्टर इंडाइसिस है, जैसे निफ्टी बैंक, ऑटो, कमोडिटीज, कंजप्शन, सीपीएससी, डिविडेंड अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल सर्विस, इंफ्रा, मेटल, एमएनसी, क्वालिटी 20 दोस्तों, क्वालिटी, राइट, पीएसई, पीएसयू बैंक, रियल्टी और सर्विस इंडेक्स पॉजिटिव रह सकते। कब? अगर निफ्टी पॉजिटिव है। पर अगर निफ्टी नेगेटिव होता है, जो मैंने आपको वो लो बताया, वो ब्रेक होता है, तो नेगेटिव कौन रहेगा? उस केस में दोस्तों नेगेटिव तो सब रहेंगे, लेकिन कुछ इंडेक्स ज्यादा बुरे होंगे। वो है दोस्तों निफ्टी आईटी में ज्यादा खराबी दिख सकती और ग्रोथ 15 में। तो ध्यान रखें दोस्तों, बाजार
पॉजिटिव, तो ये दोनों इंडेक्स भी पॉजिटिव, लेकिन ये उतने हाई नहीं लगाएंगे, राइट। जो पहले देखे इंडेक्स वो ज्यादा हाई लगाएंगे। उससे उल्टा अगर बाजार नेगेटिव, तो जो पहले इंडेक्स देखे वो कम टूटेंगे, ये इंडेक्स दोस्तों ज्यादा टूटेंगे, राइट। सो दीज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्रॉडर इंडाइसेस। चलो दोस्तों निफ्टी बैंक भी देख लेते। अब निफ्टी बैंक ने दोस्तों 1 2 3 महीने के करेक्शन के बाद पिछले महीने वापस से रैली बता दी है। निफ्टी बैंक 49,397 आ चुका है, तो मैं क्या उम्मीद रखूंगा फ्रेंड्स? पॉजिटिव बायस कंटिन्यू रह सकता है। निफ्टी बैंक के पहले टारगेट इस महीने के 5722। क्या दोस्तों याद रखें, ये महीना आपका निफ्टी बैंक एक लैंडमार्क लेवल 50,000 को पार करके 5722 पहुंचेगा। सेकंड टारगेट 52,046 और फर्दर 54,118 भी जा सकता है। होता है तो टारगेट लिखने की चीज नहीं, लिखने का क्या, जो इंपॉर्टेंट लेवल है हमें क्या ट्रैक करना पड़ेगा निफ्टी बैंक में ये महीना 46,579, क्योंकि बाजार की आदत है नया हाई लगाने। निफ्टी बैंक प्रिपेयर नहीं है लो लगाने को, राइट। तो आप नेगेटिव तभी होइएगा अगर लो लगता है, और लो क्या है 46,579, ये लो बचे रहे तो 54,000 तक की रैली, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वाज निफ्टी बैंक। क्रूड का क्या हाल है दोस्तों? क्रूड ऑलरेडी हमने 1 2 3 4 महीने की तेजी देखी, पर पिछला महीना दोस्तों कुछ इन्वर्टेड हमर जैसा बना, ऊपर से सेलिंग है। अभी क्रूड नेगेटिव नहीं है पर पॉजिटिव भी नहीं है दोस्तों। पिछले महीने का जो कैंडल है वो देख के हम ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव में ब्रेक लग सकती है, जरूरी नहीं है पर लग सकती। तो क्या करें दोस्तों, कैसे डिसीजन ले? नेगेटिव ट्रेंड इन द करंट सिचुएशन कुड अगेन री एंटर। पहला तो ध्यान रखें, नेगेटिव ट्रेंड में क्रूड तब आ सकता है अगर 80.80 ब्रेक करता है। क्रूड कितना है अभी 8193। हमें डायरी में कितना लेवल लिखने का, ₹1 नीचे 80.80, 120 बेसिस पॉइंट, राइट। 80.80 के नीचे टूटता है तो हम दूसरे ₹10 का फॉल यानी 72.50 तक का फॉल देख सकते हैं, राइट। तो क्रूड में डिसीजन मेकिंग लेवल क्या रहेगा 80.80, उसके ऊपर तेजी, उसके नीचे मंदी, राइट। दोस्तों वैसे ही बिटकॉइन, अब दो बिटकॉइन में 66 67 आ चुका है। मैंने ऑलरेडी लिखा नो वैल्यू ओनली ट्रेडिंग, व्हाई? क्योंकि दोस्तों इनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, मतलब कब बिटकॉइन नहीं चलता है, देखो कितने समय से नहीं चला है, तो आपको ये कोई कंपनी नहीं है जो हर साल प्रॉफिट आपके साथ बांटेगी और आप इनके पार्टनर हो। दोस्तों ये एक डेरिवेटिव की तरह एक ट्रेडिंग। तो यस, अगर बिटकॉइन आपके पास है, ध्यान रखें दोस्तों उसमें एक लिमिटेड स्टेक रखने का। ऐसा नहीं कि वो दौड़ता जा रहा है तुम्हें सीधा बड़ा स्टेक लेके लालच में आ जाओ, बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर ये एसेट में निवेश करते हो दोस्तों एक वेटेज रखो छोटा सा। मेरा तो बिल्कुल वेटेज नहीं है दोस्तों बिटकॉइन पे, कभी भी नहीं। ना ये तेजी में था, ना टूटा तब, ना अब रिकवर हुआ है तब, राइट। बट स्टिल दिस आई एम अपडेटिंग फॉर यू ऑल। दोस्तों वी में सी डिफिकल्टी, हम बिटकॉइन में 72,711 को पार करने में एक दिक्कत देख सकते, क्योंकि ऑलरेडी यहां से बिटकॉइन आधे से ज्यादा हो गया था। अब रिकवर होके वापस पुराने लेवल पे आया है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रेशर तो बनता है, राइट। तो 72,711 जो पिछले महीने का हाई है उसको ट्रैक करें दोस्तों। बिटकॉइन 42,000 तक आ सकता है अगर 72,711 पार करने में ना कामयाब रहा तो बिटकॉइन में लाख तक की तेजी तभी देखेंगे अगर बिटकॉइन 72,711 पार करेगा तो। नहीं तो दोस्तों हम इसमें और कुछ महीने की मंदी देख सकते हैं। मैंने टारगेट बताया 42,000 तक, राइट। रिफाइंड गोल्ड दोस्तों, मुझे बड़े खुशी की बात है कि जो करेक्शन था वो समय पे आप लोगों ने ऑलरेडी एसआईपी की। अब आपने करेक्शन में एसआईपी की तो देखो तेजी का फायदा हो रहा है। रिफाइंड गोल्ड फ्यूचर दोस्तों 7415 है। पिछले महीने हमने ऊपर से गिरावट देखी है, वैसे बढ़िया तेजी देखी,
पर लास्ट मंथ के क्लोजिंग तक इन्वर्टेड हैमर नजर आई। तो ये महीना दोस्तों लेवल देखने का, देखो अपना पुराना टारगेट एक पेंडिंग है 77,470 जो इसके एक्सटेंशन का है, राइट। सो 77,470 इज अवर टारगेट, पर ये तब अगर गोल्ड 68,021 को सस्टेन कर पाता है, 68,021 टूटता है तभी दोस्तों हम नेगेटिव रहेंगे। अगर ये उसके ऊपर है, यस दोस्तों, आप अपना पुराना टारगेट की ओर गोल्ड को जाता देख सकते हो। ऑलराइट, सो गोल्ड के बाद दोस्तों हम रिजल्ट आपके साथ बात करते हैं। दोस्तों अभी कुछ 116 कंपनी के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अब ये 116 कंपनी, वैसे तो कई कंपनी के आए होंगे, पर मैं 116 क्यों कह रहा हूं, बिकॉज दिस आर द पार्ट ऑफ योर निफ्टी टोटल मार्केट। भारत की सबसे बड़ी 150 करोड़ प्लस मार्केट कैप की ही कंपनी हम इसमें कवर करते हैं, राइट। तो ऐसे भी दोस्तों करीबन 800 कंपनीज है, उन कंपनीज में से 116 कंपनीज के रिजल्ट आए। अब ये 116 कंपनीज में अगर हम इनका सेल्स ग्रोथ देखें तो दोस्तों 8% का है। जी हाँ दोस्तों, जीडीपी अब तक का आप जानते ही हो दोस्तों 8% का है, तो बिल्कुल जीडीपी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस में कह रहा हूं, पर जीडीपी एट करंट प्राइस देखे तो इस साल तो दोस्तों 11% प्लस बढ़ा है, डबल डिजिट में, राइट। अब दोस्तों ये जो ग्रोथ है 8%, ये 8% के ग्रोथ को ध्यान में रखो। निफ्टी 50 में भी इसके ही करीब हमें ग्रोथ दिख रहा है। प्रॉफिट 30% से बढ़े हैं। तो इस साल के सेल्स और प्रॉफिट कितने हैं दोस्तों, 8% से, यानी पिछले साल से कम इस बार सेल्स ग्रोथ दिखा है, 8% का सेल्स ग्रोथ, राइट। प्रॉफिट पिछले साल कुछ भी नहीं था, पिछले साल खाली 5% से प्रॉफिट बढ़े थे इन्फ्लेशन की वजह से, और ये बार प्रॉफिट आपके अब तक की कंपनीज के हिसाब से 30% से बढ़े हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आपको इस बार डिविडेंड भी पिछले साल के मुकाबले बढ़िया आया होगा, राइट। नाउ प्रॉफिट इतने बढ़िया क्यों बढ़े 30% से, तो मैंने यहाँ पे मार्जिन का भी डेटा दिया हुआ है। निफ्टी 500 के मार्जिन 200 बीपीएस से बढ़े। पिछले साल दोस्तों 10.55% के मार्जिन थे ड्यू टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन प्रॉफिट खा गया था। इस साल दोस्तों हमने जो रिजल्ट देखे FY24 के, तो मार्जिन बढ़ के 12.68% आया है। तो मार्जिन में इंक्रीमेंट ने आपके इस साल के प्रॉफिट को बढ़ाया है। तो अभी क्या है दोस्तों, वैल्यूएशंस देखो, धंधा 8% से बढ़ा, प्रॉफिट 30% से बढ़ा, पीई 22 का है। तो दोस्तों हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि बाजार बहुत महंगा है, जैसे कहेंगे दोस्तों चलो फेयर वैल्यूएशन से थोड़ा ज्यादा महंगा है, फेयर वैल्यूएशन पे नहीं है, लेकिन महंगा तो हम नहीं बोल सकते, राइट। क्योंकि 30% से प्रॉफिट बढ़ रहे तो 22 का पी तो मिलेगा नहीं यार। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.8 है, और ये लेवल पे आप लेते हो तो डिविडेंड आपको 1.23% का इस साल मिलता है। दोस्तों डिविडेंड जैसा मैंने आपको बताया, इस साल पिछले साल के 200 के मुकाबले 221 रुपए का इस बार डिविडेंड आया होगा, राइट। ये दोस्तों निफ्टी डिविडेंड इंडेक्स है, राइट। पिछले एक दशक में दोस्तों 2.5 गुना डिविडेंड इन्वेस्टर्स का बढ़ा है। अगर आपको 88,000 का डिविडेंड मान लो आता होता 2013 में दोस्तों, अभी तक ये पूरे दशक में आपका डिविडेंड बढ़ के 88 से 221 यानी 2,21,000 हो चुका है दोस्तों। तो देखो डिविडेंड भी आपका बढ़िया बढ़ता जा रहा है, और ये भारत है दोस्तों, जहां ग्रोथ है वहां डिविडेंड भी आपको बढ़िया मिल रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या कहती है दोस्तों, वैल्यूएशंस, ये पूरे मैंने इतने वर्षों के जीडीपी, मैंने निफ्टी के लेवल, मैंने निफ्टी का पी लिया हुआ है, निफ्टी के डिविडेंड दिए हुए हैं दोस्तों। ग्रोथ आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ईपीएस 13% से पिछले इतने सालों में ग्रोथ किया है। मैंने 98 से 2024 तक का डेटा दिया हुआ है, राइट। सो यस दोस्तों, ग्रोथ शानदार है, जीडीपी बढ़िया बढ़ा, ईपीएस आपका और अच्छा बढ़ा। क्यों, क्योंकि ईपीएस में जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है निफ्टी में, वो भी इंक्लूड कर दिया जाता है, राइट। अब फेयर पी दोस्तों पास्ट हिस्ट्री देख के पता चलता है 21 का है। निफ्टी अपने पूरे इतने लंबे समय में दोस्तों बढ़िया रिटर्न निफ्टी ने दिए हैं। कुछ ही समय पे दोस्तों बाजार में लाल दिख रहा है, ये तब जब ग्रोथ कम हुआ था। फर्दर क्या दोस्तों, देखो पिछले साल
हमने यहाँ पे ग्रोथ 9% का ईपीएस में लिखा है, राइट। सॉरी, ईपीएस में ग्रोथ आपका दोस्तों यहाँ पे ये आप देख सकते हो 14% का लिखा है, राइट। ये अभी देखो, अभी पूरा साल खत्म नहीं हुआ है, किस बेस पे? जीडीपी के डेटा आने पे। अभी जीडीपी पे डेटा आपको अगले साल अगले महीने मिलेंगे, तो सारा क्लैरिटी हो जाएगा एक्चुअल क्या बढ़ा है, राइट। पर 14% का ग्रोथ हमने लिया, राइट। इस साल 24-25 में मैं क्या उम्मीद करता हूं दोस्तों, 4 ट्रिलियन हमारा जीडीपी आ जाएगा। अगर ये आता है, बड़े खुशी की बात है। 4 ट्रिलियन जीडीपी आएगा, 4 ट्रिलियन मार्केट कैप तो पहुंचने को है। एडवांस में थोड़ा और बड़े 23,000 पार हो जाए, 23,500, इंडिया का मार्केट और एक बेंचमार्क हासिल करेगा 4 ट्रिलियन यूएसडी के जीडीपी का, मार्केट कैप का। ईपीएस ये साल 1086 की मुझे उम्मीद है, यानी पहली बार निफ्टी का ईपीएस 1000 के रकम को पार करेगा, यानी 4 कितने अंक में आ जाएगा? 4 अंक में अब आपका ईपीएस हो गया निफ्टी का। दोस्तों इस बेस पे निफ्टी का फेयर वैल्यू 22,812 बनता है। तो यार निफ्टी तो अभी भी फेयर वैल्यू पे है कि नहीं? हम ये नहीं कह सकते 2024-25 को ध्यान में रखे कि निफ्टी अभी महंगा है। पूरे साल 22,800 से नीचे लेते हो तो आप सस्ता ही ले रहे हो। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि जीडीपी हमारा 2030 तक 5.6 ट्रिलियन आ जाए। 35 तक हम दोस्तों हमारे ईपीएस को 3200 3300 पहुंचता देखेंगे, और निफ्टी को दोस्तों 2030 तक 40,000, 35 तक 70,000 आता हुआ हम जरूर देखेंगे। दोस्तों रिसेंटली निफ्टी से निकलेगा क्या, ऐड क्या होगा? दोस्तों हर 6 महीने में ये एडजस्टमेंट होता है। तो अभी डीवीज लैब का जो मार्केट कैप है ये करीबन लाख करोड़ का है, पर फ्री फ्लोट मार्केट कैप 48,000 करोड़ का है, राइट। अब उसके साथ दोस्तों जियो फिन, जो आपको रिलायंस में से स्प्लिट करके आपको शेयर मिला, उसका मार्केट कैप 2.4 लाख करोड़ का है। फ्री फ्लोट मार्केट भी उसका 1.2 लाख करोड़ का है। जियो को अगर निफ्टी में ऐड होना है तो दोस्तों जियो को डिविज लैब से 25% ज्यादा मार्केट कैप मेंटेन रखना है पूरे क्वार्टर तक। तो अगर जियो मेंटेन करेगा, डिविज एग्जिट होगा निफ्टी से, जियो इन हो जाएगा। उसी प्रकार से ब्रिटानिया एग्जिट होगा और डीमार्ट की एंट्री दोस्तों निफ्टी में हो सकती है। तो ये मैं आने वाले समय के प्रोबेबल इंक्लूजन एक्सक्लूजन दोस्तों निफ्टी के बता रहा हूं, राइट। सो these are all the companies which can be excluded in coming time and some companies which can be included in coming time already। दोस्तों अब ये एनुअल मैक्रो स्नैपशॉट इंडिया का आप देख सकते हो दोस्तों। जीडीपी 2000 में हमारा 2018 में 171 लाख करोड़ था। हम पहली बार 200 लाख करोड़ 2020 में आए। अभी ये साल का लेटेस्ट Q4 का जीडीपी डेटा नहीं आया है, राइट, अगले महीने आएगा। पर हम उम्मीद कर रहे हैं 293 लाख करोड़ के आसपास का जीडीपी हो। तो यार बहुत ही कम 6 लाख करोड़ से दोस्तों मिस कर देंगे हम 300 लाख। 9.1% का जीडीपी एट करंट प्राइस का ग्रोथ है। अगले साल हम 11.5% से जीडीपी एट करंट प्राइस बढ़ता हुआ देखेंगे, और 330 लाख करोड़ के आसपास हमारा जीडीपी आ जाएगा, राइट। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी आप देख सकते हो 7-7.5% से बढ़ रहा है। सो दैट्स ग्रेट दोस्तों। इन्फ्लेशन जो हमारा 4% से कम रहता था प्री कोविड, कोविड के बाद दोस्तों महंगाई दर बढ़े और 6.7 तक पहुंचे 2023 के पूरे ईयर के। ये साल दोस्तों इन्फ्लेशन में आप देख सकते हो 1.3% की कटौती आई। ये 1.3% की कटौती ने आपके मार्जिन को 200 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया और प्रॉफिट को 30% से बढ़ाया है। पर अभी भी आप देखो दोस्तों फूड इन्फ्लेशन महंगा है दोस्तों, वो टारगेट से ऊपर है। तो फूड इन्फ्लेशन रिलेटेड कंपनीज भी दोस्तों सफर कर रही है यहाँ पे, ऑलराइट। दोस्तों आप एग्रीगेट डिपॉजिट ग्रोथ देख सकते हो, ये भी शानदार 14% से बढ़ रहे हैं। दोस्तों क्रेडिट ग्रोथ भी अपने डिकेडल हाई 20% से बढ़ रहा है। तो ऑल थिंग्स आर गोइंग इन अ बेटर सिचुएशंस इन इंडिया, राइट। अब पब्लिक फिगर भी देख सकते हो, राइट, सॉरी पब्लिक फाइनेंशियल्स। टैक्स रिसिप्ट दोस्तों 12% से बढ़ती जा रही है। तो ये भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात है, राइट फ्रेंड्स। सो इंडिया इज देयर टू
move towards your 23,000 लेवल दोस्तों, राइट। दोस्तों मैंने पॉजिटिव पॉइंट भी बताए, नेगेटिव पॉइंट भी बताए, दोनों को ध्यान में रख के दोस्तों आगे बढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों आप निफ्टी से क्या उम्मीद रखते हो। थैंक्स सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी दोस्तों, धन्यवाद।